तो गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया में इस समय निड्रा मैट्रेसेस की जो फैक्ट्री है वो आग में धू धू कर जल रही है और तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं जहां पर इस समय फायर ब्रिगेड ने एक बड़ा फायर डाउजिंग यानी कि आग बुझाने का ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया हुआ है। लगातार गाड़ियां जो है वो विभिन्न फायर ब्रिगेड के जो स्टेशन है वहां से बुलाई जा रही हैं, लेकिन आग जो है वो नियंत्रण में नहीं आ रही है, यानी कि लगातार आग जो है वो फैल रही है। ये देखिए यहाँ पर अब पुलिस कर्मी भी जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि लोग जो है जो कि यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि फैक्ट्री में जिस हिसाब से आग लगी है तो कोई भी दीवार या जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया गया है टेम्परेरी स्ट्रक्चर उसके नीचे गिरने का अंदेशा लगातार बना हुआ है। और इससे पहले भी हमने आपको ये लाइव दिखाया था, लेकिन समय बेशक गुजरा है लेकिन परिस्थितियों में ज्यादा अगर आप कहें तो बेहतरी नहीं हुई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड ने यहाँ पर काफी प्रयास किए हैं। ये देखिए टीम फायर ब्रिगेड के अंदर से जो है वो अभी भी बाहर आती हुई और लगातार जो दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फायर की अगर बात करें तो यहाँ से अगर आप पीछे देखेंगे तो उस जो 3 वेंट्स आपको वहां पर दिख रहे हैं तो लगातार वहां से आग की लपटें और धुआं बाहर निकल रहा है। और साथ ही साथ ये भी हिदायत दी गई है कि दीवारें भी ओवरहीट हो चुकी हैं, यानी कि दीवारों के गिरने का भी अंदेशा है। और ऐसे में बड़ी बात यह है कि जो आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये घर आपको दिख रहा है, तो इन्हें भी इससे संकट है कि आग कहीं इन तक ना पहुंचे या फिर अगर कोई दीवार गिरती है तो इन्हें नुकसान ना हो। लेकिन स्थिति यहाँ की काफी ज्यादा आप कहें तो भयानक रही। आग एकाएक यहाँ पर लगी, काला धुआं जो था वो आसमान में दिखने लगा और अभी भी अगर आप धुआं देखेंगे तो धुएं के गुबार आप देखिए कि पूरे आसमान में जो है वो छाए हुए हैं। और यहाँ तक कि जो आजू बाजू के लोग हैं, हम खुद जब यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो काफी ज्यादा आप कहें कि भीषण आग यहाँ पर लगी। इस वर्ष की अगर बात करें तो इससे पहले भी यहाँ पर 2 बार आग लगी है इसी इंडस्ट्रियल एरिया में गंग्याल के, लेकिन ये जो आग लगी है ये काफी भीषण थी। यहाँ पर देखिए अधिकारी लगातार फायर ब्रिगेड के, पुलिस के जो है वो यहाँ पर मुआयना करने के लिए आ रहे हैं ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके। पावर कनेक्शंस यहाँ के सारे डिस्कनेक्ट कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क ना रहे। लेकिन स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा आप कहें तो नुकसान यहाँ पर हुआ है। अंदर का मैं आपको एक विजुअल यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अंदर की जो स्थिति है कि तमाम जो मशीनरी थी वो यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी प्रयास यहाँ पर किए। टीन की जो चादरें अंदर कैबिन बनाने के लिए लगी हुई थी, ये देखिए इस समय बिखरी पड़ी हुई है। मशीनरी और फोम जो कि मैट्रेस बनाने में काम आता है वो अंदर रॉ मटेरियल था जो कि बताया जा रहा है जिसने आग पकड़ी है। और रीजंस जो है आग लगने के कारणों के बारे में जो कुछ लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि शायद अंदर शॉर्ट सर्किट या फिर कोई एलपीजी का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से इस प्रकार से ये आग जो है यहाँ पर लगी है। लेकिन नुकसान की बात करें तो वहां अगर आप देखेंगे अभी भी उस कॉर्नर में जो है वो आग आप देख सकते हैं, आग की लपटें आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी भी जो आग है वो अंदर जल रही है। हालांकि टीम काफी ज्यादा यहाँ पर एफर्ट्स कर रही है। फायर ब्रिगेड के कुछ अधिकारी यहाँ पर है। सर आप ये थोड़ा बताएं अंदर जो आग लगी है किस प्रकार का ऑपरेशन रहा, कितना नुकसान रहा? मेरे जो बड़े अफसर हैं वो उधर आगे मुआयने कर रहे हैं। अच्छा, आगे गए हैं। सर थोड़ा सा और बताएंगे इलेबोरेटिवली क्या कुछ नुकसान की कुछ फिगर आप? कुछ नहीं बता, मुझे लगता है कुछ नहीं बचा होगा इनके अंदर, कुछ आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने ही है। ओके, इसका इस फैक्ट्री का ऑनर कौन है? आप नहीं, मैं नहीं हूँ, वो निद्रा वाले हैं। निद्रा वाले हाँ। हैं। तो जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ क्या किस तरह लोगों को रिपोर्ट हुआ कि अंदर कुछ आग लगी है? कुछ अचानक ही ऐसे आग का फ्लेम सा उड़ा और पता ही नहीं चला। मुझे लगता है 10 मिनट में सब कुछ हो गया। जानकारी मिली है कि एलपीजी का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ अंदर? नहीं, सिलेंडर कोई नहीं ब्लास्ट। अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो नुकसान ज्यादा होता। सिलेंडर कोई ब्लास्ट नहीं। अच्छा, वो निकाल लिए गए सिलेंडर, अंदर से पड़े थे, निकाल लिए गए। इन्होंने, इनके स्टाफ ने काफी हेल्प करके सिलेंडर निकाल लिया वहां से। तो देखिए फिलहाल फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स नीचे हैं, वो स्थिति का मुआयना कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर थे जिन्हें कुछ इनिशियल जानकारी थी उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है, वो निकाल लिए गए थे और
अचानक से ही आग यहाँ पर लगी, लेकिन अभी भी नीचे देखिए स्थिति कुछ तनावपूर्ण होती हुई दिख रही है। शायद नीचे कुछ हुआ है और बार बार हिदायत यही दी जा रही है कि ये दीवारें महफूज नहीं है, ये दीवारें अब गिर सकती हैं, ओवरहीट हो चुकी हैं। और क्योंकि ये देखिए आग और तेज हो रही है और दीवारों को लेकर बार बार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है। अब देखिए आगे तक अगर आप देख पाएंगे तो ऊपर अभी भी जो फ्लेम्स हैं, यानी कि आग की लपटें अभी भी दिख रही हैं और मुश्किलात कहीं ना कहीं होते हुए। पता नहीं है तो देखिए यहाँ पर तो अंदर केमिकल जलने के कारण अब यहाँ पे इनहेल करने में मुश्किलात हो रही हैं और सांस लेना भी कठिन हो रहा है। यहाँ पे ये देखिए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है और आग के लपटे हैं, क्योंकि अब इंस्ट्रक्शंस यही दी गई हैं कि जो पीछे का जो स्ट्रक्चर है वहाँ अब ज्यादा आग नहीं है, वहां पर अब लोहे का सामान है, लेकिन आगे फोम और केमिकल है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो बिजली का खंभा आपको दिख रहा होगा, पावर डिस्कनेक्ट कर दी गई थी शुरुआत में ही, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक का जो है वो कोई चांस यहाँ पर ना रहे। लेकिन आग की लपटें लगातार निकलती हुई, क्योंकि आगे केमिकल और फोम जो है वो एक साथ रखा हुआ है और मुझे खुद अब यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि केमिकल काफी ज्यादा हवा में अब घुल चुका है। देखिए हमने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी उनके अधिकारी मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो इस वर्ष का जाते जाते ये एक सबसे बड़ा आग हादसा, फायर इंसिडेंट, गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया में निड्रा मैट्रेसेस की एक फैक्ट्री में भीषण आग। और आग के बाद की स्थिति यह है कि मुझे भी मफलर के सहारे जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि केमिकल इतना ज्यादा हो चुका है इस समय यहाँ आजू बाजू की हवा में कि आप सांस नहीं ले सकते हैं और आपको मुंह का टेस्ट जो है वो आपका अलग ही कुछ हो जाएगा, क्योंकि केमिकल और पोल्यूशन दोनों चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा है। स्थिति की बात करूं, अब निचला पोर्शन जो है वो बचा है जहां पर आग अब फैलती जा रही है, अपर पोर्शन में जो है वो आग बुझा दी गई है, लेकिन इंडस्ट्री, इस पूरी फैक्ट्री में सब कुछ जलकर राख हो चुका है। राहत की बात यह है कि किसी की जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन फायर डाउसिंग ऑपरेशन, आग बुझाने का ऑपरेशन अभी भी जारी है और ऐसा लगता है कि अभी काफी समय जो है वो इस ऑपरेशन में लग सकता है और लोगों को जो है वो मुश्किलात जो है वो हो सकती है कुछ दिनों तक, क्योंकि सांस लेने में परेशानी जो है वो मैं खुद यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे में अभी फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, लेकिन समय जो है वो यहाँ पर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि फोम की फैक्ट्री है, अंदर केमिकल है और ऐसे में आग बुझाने में जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो आ सकते हैं। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।